वेलकम बैक माय चैनल्स। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का ऊर्जा संसाधन जो क्लास 10th का है। इससे जो भी पीवीए क्वेश्चन कवर हो चुका मैंने किया हूँ, लास्ट तक देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन गुजरात तेल उत्पादक केंद्र है। यानी गुजरात में तेल उत्पादक कौन है इसमें से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलंकेश्वर डी। यानी कि अलंकेश्वर में गुजरात का तेल उत्पादन अभी फिलहाल में होता है। नेक्स्ट है कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। जल विद्युत का, भारत में जल विद्युत है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी हो जाएगी। नेक्स्ट है खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है। खनिज ऊर्जा संसाधन जो होती है, खनिज ऊर्जा संसाधन में कौन सा विधि हम अप्लाई करेंगे जो सबसे बेस्ट रहेगा। तो नए खनिज क्षेत्र की खोज करते रहना, हाँ ये होना जरूरी है। तब जाके ऊर्जा के हमें खनिज ऊर्जा के संसाधन की प्राप्ति होती रहेगी, संरक्षण यानी कि बचाव के लिए। खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतनी है ताकि बर्बादी ना हो। सॉरी, यहाँ पर नौतिकनी होनी चाहिए थी, ताकि बर्बादी ना हो। विरल या कम पर्याप्त खनिजों के लिए विकल्पों की खोज करें। अगर कहीं पर कम खनिज की उत्पत्ति हो रही है या कम खनिज हो रहा है तो हम फिर इससे क्या करनी चाहिए, उसके जगह हम दूसरा कोई खनिज का उपयोग करना सीखेंगे। जैसे अभी पेट्रोलियम की समाप्य, पेट्रोलियम एक समाप्य संसाधन है और नवीकरणीय है, तो इसके जगह इलेक्ट्रिसिटी और सीएनजी का यूज होना शुरू हो गई है। ठीक उसी तरह से करना चाहिए, अन्य विकल्प का खोज निकालनी चाहिए कि उसकी जगह हम किसका खनिज के रूप में किस खनिज या किस ऊर्जा संसाधन का हम उपयोग करेंगे। तो यानी कि ये तीनों विधि सही है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर जो परमाणु केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। तो तारापुर परमाणु जो है ये मुंबई के उत्तरी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है कि पायकाड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में। पायकाड़ा, पायकाड़ा जल विद्युत जो है कहाँ पर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो है तमिलनाडु, वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अब परंपरागत की बात जब आती है तो आपको पता होनी चाहिए परंपरागत का मतलब क्या होता है। परंपरागत मतलब होता है, हाँ तो इनमें से कौन सी परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। तो परंपरागत जो भी जीवाश्म से बना हुआ होता है ऊर्जा है, सारा का सारा होता है परंपरागत के अंतर्गत। और जो जीवाश्म से नहीं बनी होती है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूस्मीय ऊर्जा, भूतापीय जो ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं जो जीवाश्म से नहीं बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि नेचर में ये रिसाइकल होते रहता है, तो उसे हम कहते हैं परंपरागत, गैर परंपरागत कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगा पवन, जो क्या है परंपरागत स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन आणविक शक्ति केंद्र है। आणविक शक्ति केंद्र कौन सा है, यानी कि ये चार जगह का नाम दिया गया है और कहाँ पे आणविक शक्ति केंद्र बना रखा है या बना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें नरेरा हो जाएगा, जहाँ पे आणविक केंद्र बना रखा है। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। कलपक्कम, कलपक्कम जो हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित है। सॉरी, डेड हो गई है। नेक्स्ट है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित। डिगबोई की बात करो तो असम है, असम याद रखना है, डिगबोई तेल क्षेत्र असम में है। मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई क्या है, तो मुंबई हाई जो है एक खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है।
नेक्स्ट है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है यूरेनियम। सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है, या हम कह सकते हैं, सॉरी, कि इसमें ऐसा नहीं कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम जो होती है कहाँ से प्राप्त होती है इसमें से, यूरेनियम। तो जब भी यूरेनियम की बात आए तो आपको याद रखना है जादू घोड़ा, इसका आंसर हो जाएगी डी नंबर ऑप्शन। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का सबसे ज्यादा भंडार जो नीचे दिए गए रखे हैं, उसमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा भंडार हो रखा है? तो असम में है। नेक्स्ट है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई थी? सबसे पहला किस स्थान पर भारत में? तो भारत में सबसे पहला जो स्थान है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, वो आपका जो है तारापुर है। नेक्स्ट है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसमें प्राथमिक ऊर्जा कौन सी नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा जो हो जाएगी वो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का मतलब वो होता है कि जहाँ से कोई चीज़, जैसे कोयला प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ से हम दूसरे ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए प्राथमिक ऊर्जा ये कोयला है। लेकिन हाँ, विद्युत विद्युत जो हम प्राथमिक ऊर्जा इसे इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जब थर्मल पावर जो होता है उससे अगर विद्युत का निर्माण हो रही है तो उसको, उस थर्मल पावर को चलाने के लिए या विद्युत का निर्माण या टरबाइन को चलाने के लिए हमें कोयला से हीटिंग की प्राप्ति होती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इसमें से कौन सा? निम्नलिखित में जो दे रखा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो वो आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, जो गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? सबसे ज्यादा खनिज तेल कहाँ है? तो आपका असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र ऊर्जा स्थापित किया गया था? तो वो आपका क्या हो जाएगी? तारापुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय और नवीकरणीय, मैंने इसे पहले देखा कि ऊर्जा स्रोत का पारंपरिक, गैर पारंपरिक, अब यहाँ दिया नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब क्या होती है कि ऊर्जा स्वतः निर्माण होती है, अनवीकरणीय का मतलब ऊर्जा स्वतः निर्माण नहीं होती है। तो इसमें कौन ऐसा है जो ऊर्जा स्वतः निर्माण नहीं करेगी? वो कोयला है, क्योंकि ये कोयला जो हम एक खनन करके प्राप्त कर लेते हैं, फिर उस खदान से वो वहाँ से उस जगह से कमी होती चली जाती है। लेकिन जल की बात करो, प्राप्त होता रहेगा। सौर की बात करो, सूर्य ऊर्जा मिलता रहेगा, पवन ऊर्जा मिलता रहेगा। प्राथमिक ऊर्जा का अब इसमें कहा कि प्राथमिक, इसमें से कौन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगी, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है इसमें? गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का, तो वो है सौर ऊर्जा, गैर पारंपरिक स्रोत है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितने करोड़ वर्ष जो है कोयला समूह बना था गोंडवाना समूह में कितने वर्ष पहले? तो इसका जो आंसर हो जाएगी ये हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पहले ही गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ निर्माण होती है, कहाँ से उत्पादन की जाती है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा झारखंड हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मुंबई हाई में हाई क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ तेल शोधक कारखाना है, इसीलिए यह क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित की गई थी? तो भारत का सबसे प्रथम जो था वो डिगबोई, जो असम में पड़ता है, वहाँ पे करी गई थी सबसे प्रथम। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल, तो यह जो है सतलज नदी पर ये परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हम किसे कहते हैं? तो दक्षिण घाटी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है तुंगभद्रा है। नेक्स्ट है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इसमें से कहाँ है जो ताप विद्युत केंद्र, मतलब
ताप से विद्युत उत्पादन की जाती है, यानी थर्मल पावर। तो बरौनी है थर्मल पावर से। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? तो जादूगोड़ा है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? एशिया में सबसे बड़ा परमाणु तारापुर या कलपक्कम, नौरा, नरौरा, उसके बाद कैगा है। तो यह तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। ज्वा सॉरी, इसमें कहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। हाँ, तारापुर सबसे विद्युत गृह है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? यानी कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का जो निर्माण होती है, तो आपको पता ही होती कहाँ है? तो ये होती है समुद्री इलाका में होती है। तटीय क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। तो कहाँ पे पाई जाती है, किस खाड़ी में या किस नदी में? तो इसका जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा खंबात की खाड़ी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगी, तुंगभद्रा में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना देखने को मिलती है। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में जो स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कैगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? ये कैगा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है काला कोटा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? काला कोटा कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं इसके स्थापना की बात करूँ तो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट की बात करूँ तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया था वो दार्जिलिंग में लगाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? नौगांव, तो नौगांव जो है उत्पादक क्षेत्र ये गुजरात में स्थित है। विद्युतीय उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितने वाट बिजली प्रति घंटा होता है? यानी कि एक वाट में कितनी सॉरी एक यूनिट में कितने वाट बिजली एक घंटा में खाती है या लोड लेती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 प्रति घंटा। अगर आप कोई 1000 जो बिजली का 1000 वाले कोई 1000 वाट वाले कोई विद्युत उपकरण प्रति एक घंटा यानी कि एक घंटा तक आप यूज करते हैं तो आपका एक यूनिट उठ जाएगा। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया गया है? सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र, तो यह जो है भुज में लगाया गया है। सौर ऊर्जा का आधुनिक जो है भुज में यूज किया गया है। नेक्स्ट है सिलगौड़ी कहाँ सबसे बड़ा सिलगौड़ी कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सॉरी सिगरौली है। सिगरौली कहाँ के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सिगरौली जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नए विजिटर है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।